दो एग्जाम्पल्स देखने के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम वेरीफाई करेंगे ग्रीन्स थ्योरम इस स्क्वायर के लिए। सबसे पहला टास्क हमारा है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं केयरफुली कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। हमें ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, सी इज द स्क्वायर विद द वर्टिसेस दीज, दैट इज 0 0 2 0 2 2 एंड 0 2। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि आप लिखो कि ग्रीन्स थ्योरम के थ्रू इन अ प्लेन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये डबल इंटीग्रल वाला स्टेप और ये सिंगल इंटीग्रल। हमें वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को और यही पूछा गया हमसे। तो हम सबसे पहले m देखा हमने, m की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई क्यूब और n की वैल्यू आ गई वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल ली क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें इन दोनों की नीड है, दैट इज कर्ल n बाय कर्ल x की और कर्ल m बाय कर्ल y की। हमने इसमें वैल्यूज पुट की, कर्ल n बाय कर्ल x की वैल्यू होगी -2y और कर्ल m अपॉन y की वैल्यू होगी 3xy स्क्वेयर। जब आपने इसे सॉल्व किया तो फाइनली लिमिट्स मैटर करेंगी। तो यहाँ पे वेरिएबल लिमिट्स नहीं होंगी। बेसिकली अगर आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन भी ड्रॉ करोगे तो y की वैल्यूज यहाँ पे 0 है और y की वैल्यूज यहाँ पे 2 है और x की वैल्यूज यहाँ पे 0 है और x की वैल्यूज यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे लिमिट्स आपके पास 0 से 2 x की दिखाई देगी और y की दिखाई देगी 0 से 2 और ये dx dy। सबसे पहले अब आपकी मर्जी है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लिमिट्स कांस्टेंट हैं। जैसे ये x की लिमिट्स कांस्टेंट है और ये y की लिमिट्स, तो चाहे तो आप विद रिस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेट कर सकते हो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू y कर सकते हो। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दिया, 2y का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यहाँ पे x एक्स्ट्रा टर्म आ गई और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2। फिर अपर लिमिट पुट करने के बाद आपके पास ये बना और अगर हम इसे फर्दर आगे सॉल्व करें तो ये बनेगा -4y स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 6y³ अपॉन 3। ये बनेगा आपके पास 0 से 2। जब इसे सॉल्व किया तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 8। ठीक है, 8 आएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं। बेसिकली इसे सॉल्व करना है अलोंग दीज कर्व। सबसे पहले हम फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं। नोट्स बनाइए जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपको पेपर में कोई भी फायदा नहीं होगा, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट 2 0 है, ये पॉइंट 2 2 है और ये पॉइंट 0 2 है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अलोंग ओ ए के अलोंग आपका जो x है वो तो 0 से 2 मूव ऑन कर रहे हैं। x कहाँ से कहाँ मूव ऑन कर रहे हैं, 0 से 2। जबकि y की वैल्यू 0 है तो dy भी 0 हो जाएगा। मतलब अलोंग ओ ए देखो ना आप, y की वैल्यू 0 है क्योंकि इस पूरी कर्व पे y 0 है। अब मूव ऑन करते हैं अलोंग ए बी। तो अलोंग ए बी आपको क्या देखने को मिलेगा कि x की वैल्यू तो 2 है तो dx किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। और y मूव कर रहे हैं 0 से 2। y कैसे मूव कर रहे हैं, 0 से 2। देन अगर हम देखें BC के अलोंग, BC के अलोंग आपको देखने को मिलेगा y की वैल्यू 2 है क्योंकि ये देखो ये y कांस्टेंट है और x कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, 2 से 0। y 2 है तो dy तो हो गया 0 और x मूव कर रहे हैं 2 से 0। ठीक है, और अलोंग CO के अलोंग देखो x की वैल्यू 0 है, अलोंग CO x की वैल्यू 0 है तो dx 0 हो गया और y मूव कर रहे हैं 2 से 0। अब जो आपके पास गिवन कर्व है, ये वाली कर्व, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना है। एक पे जब अलोंग ओ ए लिखोगे तो लिमिट्स ये जाएंगी, अगले में y की लिमिट्स आएंगी, नेक्स्ट में फिर x की लिमिट्स और y की लिमिट। और हर पार्ट में कॉरस्पॉन्डिंगली आप एक में dy को 0 पुट करो, एक में dx, एक में dy, एक में dx। ठीक है, पुट करते हैं हम एक एक करके। तो सबसे पहले हमने कैसे लिखा कि इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर c इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ओ ए प्लस इंटीग्रल ओवर ए बी प्लस इंटीग्रल ओवर बी सी प्लस इंटीग्रल ओवर सी ओ। ठीक है, अब ये आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अलोंग ओ ए dy 0 हो जाएगा, dy 0 होने का मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा
और y भी 0 है तो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वेयर डी एक्स बचेगा। तो एक एक करके ये सारे पार्ट्स कैसे दिखेंगे आपके पास, अलोंग ओ ए सिर्फ एक्स स्क्वेयर डी एक्स बचेगा, अलोंग दिस आपके पास बचेगा सिर्फ वाई स्क्वेयर माइनस 4y dy, देन आपके पास बचेगा अलोंग बी सी ये बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, और देन आपके पास बचेगा वाई स्क्वेयर डी वाई 2 से 0, और यहाँ पे लिमिट्स होंगे 2 से 0, और यहाँ पे लिमिट्स 0 से 2, और यहाँ पे लिमिट्स 0 से 2। ठीक है, जब आप इन सारे आंसर्स को सॉल्व करोगे, इंटीग्रल्स को सॉल्व करोगे, तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 8। एक चीज ध्यान में रखना कि हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, पहले O से A से B, B से C एंड C से O। तो इस तरीके से आपके पास इस पर्टिकुलर स्क्वायर के लिए ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई होगी। काफ़ी बार जब आप वेक्टर इंटीग्रेशन कर रहे होते हो तो वहाँ पे डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे वेरीफाई वाला पार्ट नहीं करना होता आपको, दैट इज ये वाला पार्ट नहीं करना होता। पर जो हमने ये वाला पार्ट किया है, इस वाले पार्ट में आपको चारों कर्व्स के अलोंग ये निकाल के फिर हमें सॉल्व करना होता है। सो यहाँ पे dx होगा आपके पास। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और एग्जाम्पल के साथ ग्रीन्स थ्योरम के। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।